Very good evening, students. And today we will discuss our new topic, and that one is least cost method in operational research, or we can say in a second unit of transportation. पहली वाली यूनिट में हमने जो मेथड डिस्कस किया था उसका नाम था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और ये मेथड आपका लीस्ट कॉस्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके वर्किंग रूल को एक्सप्लेन करने से पहले this one is a humble request to each and everyone. Please like, subscribe and share my video, and it will be more and more beneficial for those students, those who are economically weak or those who have some physical challenges to go here and there. देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, लीस्ट कॉस्ट मेथड, और मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो वास्तविकता में लीनियर इक्वेशंस को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करके हम एक मैट्रिक्स का रूप दे देते हैं. दैट मीन्स व्हाट एवर द मैथमेटिकल प्रॉब्लम विल गिवन टू यू, इट शुड बी अरेंज्ड इन द रोज एंड कॉलम फॉर्म, ना मैट्रिक्स फॉर्म, और वी कैन से टेबल फॉर्म. तो यही तरीका था कि ये आपकी डेस्टिनेशन है D1, D2, D3, D4, और ये आपकी सप्लाई है S1, S2, S3, S4, या मैं कहूँ ये वो सोर्सेस हैं, ये वो डेस्टिनी है जहाँ पर कोई चीज़ पहुँचनी है. और C11 वो कॉस्ट है S1 सोर्स से D1 डेस्टिनी पर पहुँचने पर, C12 S1 सोर्स से D2 डेस्टिनी पर पहुँचने पर. इस तरीके से सभी कॉस्ट दी गई थी. ये आपकी टोटल सप्लाई है और ये आपकी टोटल डिमांड है. ऐसा हम पुराने वाले लेक्चर्स में बता चुके हैं. और उसमें क्या था, लीस्ट कॉस्ट मेथड. तो मैंने कहा जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस पूरी टेबल में जो भी लीस्ट कॉस्ट होगी हम उसी का ही पहले सिलेक्शन करेंगे. जैसे नॉर्थ वेस्ट रूल में उसके नाम से ही स्पष्ट था कि हमें वेस्ट, नॉर्थ के वेस्ट वाले कॉर्नर का सिलेक्शन करना है, तो हमने इस नॉर्थ में वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर ही सिलेक्ट किया था. और उसकी डिमांड और सप्लाई को मैच करते हुए जो मिनिमम था उसी का एलोकेशन करते हुए जा रहे थे. दैट मीन्स सप्लाई कम है तो सप्लाई दे दी और डिमांड में से उसको माइनस कर दिया. अगर डिमांड कम थी तो डिमांड को फुलफिल कर दिया, सप्लाई में से उसको माइनस कर दिया, और जो फुलफिल हो जाता था उसी पार्टिकुलर रो या कॉलम को माइनस कर देते थे. वही इसमें है लीस्ट कॉस्ट में भी. इसमें भी हमें लीस्ट कॉस्ट का सिलेक्शन करना है, फिर डिमांड और सप्लाई को एनालाइज करना है कि आखिरकार इस लीस्ट कॉस्ट पर हम उस पार्टिकुलर सप्लाई को या पार्टिकुलर डिमांड को एनालाइज करते हैं कि क्या इसकी सप्लाई जो है इस पार्टिकुलर डिमांड को फुलफिल कर रही है. अगर डिमांड फुलफिल हो रही होती है तो हम अपनी सप्लाई में से उस पार्टिकुलर डिमांड को दे देते हैं, और जो चीज़ पूरी फुलफिल हो चुकी होती है तो उस पार्टिकुलर कॉलम को हम डिटेक्ट कर देते हैं. बाई चांस किसी कॉलम पर ऐसा हुआ कि हमारी सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, तो जितनी डिमांड हम फुलफिल कर सकते हैं उतनी हम सप्लाई पूरी कर देते हैं और उसका उस पार्टिकुलर रो को हम माइनस कर देते हैं. तो इसी को देखते हुए उसका वर्किंग रूल देखिएगा. सबसे पहला वर्किंग रूल है, फर्स्ट वी विल सेलेक्ट लीस्ट मिनिमम कॉस्ट इन द होल टेबल. दैट मीन्स इस तरीके से आपको टेबल दी गई होगी, ठीक है ना, और ये आपकी कॉस्ट दी जाएंगी कि C11 कॉस्ट है, C12 कॉस्ट है, C13 कॉस्ट है, C14 कॉस्ट है, C21 कॉस्ट है, C22 कॉस्ट है, C23 कॉस्ट है, C24 कॉस्ट है. क्या है, S2 सोर्स से D1 डेस्टिनी में पहुंचने पर C2 कॉस्ट आती है, S2 सोर्स से आपके D2 डेस्टिनी में पहुंचने पर C2 कॉस्ट आती है. इस तरीके से आपकी कॉस्ट दी गई है. और इस S1 सोर्स पर टोटल सप्लाई A1 है, S2 सोर्स पर आपकी टोटल सप्लाई A2 है, S3 पर आपकी A3 है, S4 पर आपका A4 है. D1 डेस्टिनी की टोटल डिमांड B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है. तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन मेथड को चाहे नॉर्थ वेस्ट से करें चाहे लीस्ट कॉस्ट से करें, हमें ये देखना पड़ता है कि आखिरकार हमारी जो प्रॉब्लम है वो वास्तविकता में बैलेंस्ड है या नहीं है. अगर पहले हमारी प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते. तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना, बिफोर वी आर गोइंग टू यूज अ लीस्ट कॉस्ट मेथड, फर्स्ट वी विल सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरो बनाकर, फर्स्ट वी विल सी, फर्स्ट लिख दिया है तो मैं लिख देता हूँ, प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस्ड, शुड बी बैलेंस्ड, कि आपकी जो सप्लाई है वो आपकी डिमांड के बराबर होनी चाहिए. दैट मीन्स प्रॉब्लम जब बैलेंस हो जाती है तो उसके बाद हम ये आपका मेथड वर्किंग रूल है लागू करते हैं. तो मैं लिखा है फर्स्ट वी विल सेलेक्ट
लीस्ट मिनिमम कॉस्ट इन द होल टेबल। इस पूरी टेबल में लीस्ट कॉस्ट कौन सी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। मान के चलिए कि बाई चांस हमारी लीस्ट कॉस्ट ये आ जाए, हो सकता है लीस्ट कॉस्ट हमारी ये हो सकता है हमारी लीस्ट कॉस्ट ये हो। तो इस पूरी टेबल में जो भी सबसे छोटी कॉस्ट होती है हम उसी का ही सिलेक्शन करते हैं पहले, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये नहीं है कि नॉर्थ में जाना है या ये वाला जाना है, इस पूरी टेबल में कोई भी सिलेक्ट हो जाए जो सबसे कम हो। हमने मान लिया ये वाली थी, तो जो सेकंड वाला देखिए मिनिमम कॉस्ट को, लीस्ट मिनिमम कॉस्ट को सिलेक्ट करने के बाद देन स्टार्ट एनालाइजिंग, फिर हम देखना विश्लेषण करना स्टार्ट करते हैं क्या, द सप्लाई एंड डिमांड। तो हम अब देखेंगे कि इस पार्टिकुलर सेल की जो मिनिमम कॉस्ट है इसको एनालाइज किया तो इसकी हम सप्लाई देखेंगे इस A4 को और इसकी डिमांड को देखेंगे। ये लिखा है देखिए, देन स्टार्ट एनालाइजिंग द सप्लाई एंड डिमांड। हम सप्लाई और डिमांड को एनालाइज करेंगे। विच साइड इज लोअर, कि दोनों में कम कौन सी है, क्या डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा, या सप्लाई कम है सब डिमांड ज़्यादा है, कौन सी कम है। जो भी कम होगा, मान के चलिए हमारी डिमांड कम थी तो इस डिमांड को हम क्या करेंगे, विच साइड इज लोअर फुलफिलिंग अकॉर्डिंग टू लोअर वन, जो कम है उसको फुलफिल कर देंगे। अगर B3 कम था तो इस B3 को हम इसमें से फुलफिल कर देंगे। मान के चलेंगे ये पूरी डिमांड हमने इसको दे दी B3, इसको पूरा सप्लाई दे दिया, तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला जो कॉलम है ये कट जाएगा और यहां से इस वाली सप्लाई में से A4 में से हम V3 माइनस करके जो भी पार्टिकुलर वैल्यू आती है उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, आगे आ जाइए। आफ्टर फुलफिलिंग द लोअर साइड, सप्लाई और डिमांड में फुलफिल करने के बाद में क्रॉस दैट पार्टिकुलर रो और कॉलम, हम उस पार्टिकुलर कॉलम या उस रो को घटा देंगे जिसकी पूरी सप्लाई हो चुकी है, पूरी डिमांड फुलफिल हो चुकी है। जैसे 0 हो चुका था, दैट मीन्स उसकी पूरी डिमांड फुलफिल हो गई। तो जो भी फुलफिल हो जाएगा, चाहे कॉलम की साइड का चाहे रो की साइड का, ठीक है ना, जो भी चीज़ फुलफिल होगी हम उसी पार्टिकुलर रो या कॉलम को डिलीट कर देंगे। और ये एंड रिपीट द कंप्लीट प्रोसेस टिल सप्लाई एंड डिमांड टोटली सेटिस्फाइड। और इस पूरी प्रक्रिया को हम जब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारी टोटल डिमांड और सप्लाई खत्म ना हो जाए, सेटिस्फाई ना हो जाए। दैट मीन्स पूरी डिमांड और पूरी सप्लाई एक दूसरे का कंजप्शन ना कर दे, टोटली सेटिस्फाई ना कर दे। अगर बाई चांस, ये मेन चीज़ क्या है इसमें, इफ सेलेक्टेड लीस्ट कॉस्ट वैल्यू, जैसे हमने C43 सेलेक्ट किया था, अगर इसकी कॉस्ट 8 रुपये थी और मालूम पड़ा कि एक यहाँ पे भी C22 ये भी 8 है और ये भी 8 है, अगर एक जैसी कॉस्ट आए तो लीस्ट कॉस्ट ही होगी। तो ऐसी सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स हमारे सबसे पहला काम रहेगा कि हम पहले एलोकेशन देखेंगे। तो एलोकेशन है डिमांड सप्लाई का, C2 पे देखेंगे इसका सप्लाई, आपकी डिमांड ये है और इसकी सप्लाई A2 है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा एलोकेशन कहाँ होता है, क्या B2 का एलोकेशन ज़्यादा है या B3 का ज़्यादा है। मान के देखें कि ये भी 8 कॉस्ट थी, ये भी 8 कॉस्ट थी, मगर B3 की वैल्यू जो डिमांड है वो आपकी 14 है और यहाँ B2 है, इसकी डिमांड आपकी 10 है। तो जहाँ पर भी ज़्यादा एलोकेशन हो जाएगा, जहाँ पर भी ज़्यादा चीज़ दी जा सकती है, दैट मीन्स इतनी मिनिमम कॉस्ट में सबसे पहले हम किसको भर सकते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान पहुँचाने की, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स दैट वी आर डिलीवरिंग समथिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान कहाँ पहुँचा सकते हैं, तो जहाँ पर भी मैक्सिमम एलोकेशन दिख रहा होता है उसी सेम कॉस्ट पर, तो जहाँ पर भी मैक्सिमम एलोकेशन होगा उसी सेल को हम पहले सेलेक्ट करते हैं। दैट मीन्स वही हमारा लीस्ट कॉस्ट का लीस्ट मिनिमम कॉस्ट मानी जाएगी। सो इन लीस्ट कॉस्ट मेथड मीन्स इन अ होल टेबल यू विल सेलेक्ट द लीस्ट कॉस्ट, then after that you will start to make analyzing the supply and demand side, which one is lower, जो भी मिनिमम होगा we will start to give a allocation according to that। डिमांड कम है तो सप्लाई से दे दिया, सप्लाई कम है तो डिमांड से दे दिया। जो भी दिया जाएगा तो जो 0 हो जाएगा उस वाले पार्टिकुलर रो या कॉलम को हम टोटली क्रॉस कर देते हैं और ये पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे। बाई चांस अनलकली कहीं पर भी 2 कॉस्ट एक जैसी आ गई तो जहां पर भी मैक्सिमम एलोकेशन होगा वही हमारा, आपकी जहां पर मैक्सिमम एलोकेशन होगा वही हमारी लीस्ट कॉस्ट मानी जाएगी। ये था हमारे लीस्ट कॉस्ट मेथड का वर्किंग रूल। तो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी आर गोइंग टू रब दिस एंड राइट वन पर्टिकुलर क्वेश्चन टू गिव यू द हेल्पिंग अंडरस्टैंडिंग इन हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई विल स्टार्ट टू यूज दिस ऑल वर्किंग रूल्स ओवर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैं एक बार इसको रब करूंगा, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट बिफोर वी आर गोइंग टू रब इट।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक न्यूमेरिकल कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट, बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेक्चर, हम नए लेक्चर में लाएंगे। ये वर्किंग रूल का एक अलग ही पूरा टॉपिक बना देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़रा इस वीडियो को थोड़ा दूसरा अटैच करूँगा